Hello students, welcome to our bio class. क्लास 10 आज आपको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. ठीक है, हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग प्लांट के कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, प्लांट्स जो है वह एनिमल्स के कंपेयर में लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है जो एनिमल्स से कम होती है. ठीक है ना, और इसीलिए इनमें जो है वह कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत ही लिमिटेड वेज होते हैं, लिमिटेड मेथड्स होते हैं, लिमिटेड मतलब है फंक्शन होता है ना, लिमिटेड तरीका होता है जिससे कि वह कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, प्लांट्स जो है, ठीक है, वह एक लिमिटेड वे में कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं और किसके हेल्प से करते हैं. तो प्लांट्स जो है वह एक्चुअली उसके बॉडी में बनने वाला एक खास केमिकल, ऑर्गेनिक केमिकल होता है. ठीक है, उसी के थ्रू यह कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हार्मोन्स. एनिमल्स में दो वेज होते हैं लेकिन प्लांट में केवल एक वेज होता है. एनिमल्स में दो वेज होते हैं, एक होता है हार्मोन यानी एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम. पर एनिमल्स प्लांट्स में केवल एक ही वेज होता है और वह होता है उसका हार्मोन्स. ठीक है, इसी हार्मोन को हम लोग कहते हैं फाइटो हार्मोन्स. अब सवाल है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्लांट्स कैसे कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. तो एक्चुअली प्लांट्स शोज द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस ओनली इन टू वेज, यानी केवल दो वेज से ही यह कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, कौन कौन सा है? तो हार्मोन्स क्या है? पहला है मूवमेंट. ठीक है, या पहला क्या करते हैं कि मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट के थ्रू कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. और वह मूवमेंट कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो मूवमेंट कंट्रोल किया जाता है हार्मोन्स के द्वारा. और ये हार्मोन्स करते क्या है? तो वो हार्मोन्स जो है वह एक्चुअली है ना प्लांट की ग्रोथ को इफेक्टिव बनाते हैं. ग्रोथ को इफेक्टिव बनाते हैं किसके अकॉर्डिंग? तो एक्चुअली वह स्टिम्युलस के अकॉर्डिंग उसके ग्रोथ को जो है वह चेंज करके, ग्रोथ के डायरेक्शन को बदल कर वह कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. ग्रोथ का डायरेक्शन, ग्रोथ की टाइमिंग, ठीक है ना, और इस तरह से वह डिफरेंट चेंजेस करता है और वह कोऑर्डिनेशन को शो करता है. अगला है कि अफेक्ट द शेप ऑफ सेल, यानी वह सेल के शेप को चेंज करके, सेल के शेप को मेंटेन करके, कंट्रोल करके ही कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को जो है वह परफॉर्म करता है. अब इस क्वेश्चन में आता होगा कि ये सेल की शेप को कैसे मेंटेन करेगा, कैसे कंट्रोल करेगा. तो एक्चुअली वह वाटर के मूवमेंट के डायरेक्शन और अमाउंट को चेंज करके और सेल के शेप को मेंटेन करता है, सेल के शेप को डिटरमाइन करता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. अब हम लोग देखेंगे कि ये फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो क्या है. प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, प्लांट हार्मोन्स आर एक्चुअली, ठीक है ना, नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स. एक्चुअली ये क्या है? नेचुरली ऑक्यूरिंग ठीक है, नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स. ऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है. ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं वह नेचुरली ऑक्यूरिंग, यानी प्लांट की बॉडी में नेचुरली ये पाए जाते हैं, नेचुरली सिंथेसाइज किए जाते हैं. ठीक है, और यही कहलाते हैं, और यही केमिकल्स जो हैं, जो केमिकल इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इसकी हेल्प करने वाला है, उसी को हम लोग प्लांट हार्मोन्स या फिर इसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, क्या नाम से जानते हैं? फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स के नाम से जानते हैं.
ये जो फाइटो हार्मोन या प्लांट हार्मोन होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन ये प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स होते हैं प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट produced in one part एक पार्ट में से प्रोड्यूस किया जाता है और जिस पार्ट में इसे प्रोड्यूस किया जाता है वहां पर इसका यूटिलाइजेशन न होकर इसका यूटिलाइजेशन होता है दूसरे पार्ट में, सो इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अनदर पार्ट, है ना, इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड टू अनदर पार्ट, टू अनदर, ट्रांसपोर्टेड टू अनदर पार्ट, यानी एक पार्ट में इसे सिंथेसाइज किया जाएगा और दूसरे पार्ट में इसे ट्रांसपोर्टेड किया जाता है जिस पार्ट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्लांट जो है वो बहुत ही स्लो और वेरी स्लो, मतलब यह अपने बहुत स्लो अपना जो है कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा तरीका होगा, कौन कौन सा जो कोऑर्डिनेशन का बीज होगा, पहला होता है कि यह ग्रोथ के थ्रू अपने कोऑर्डिनेशन को परफॉर्म करेगा, किसके थ्रू, तो ग्रोथ के थ्रू, पहला होगा, ठीक है, ग्रोथ के थ्रू अपना शो करेगा। दूसरा होता है इसका जो शो करने का तरीका होता है वो होता है डेवलपमेंट, दूसरा जो बेस होता है वो होता है डेवलपमेंट, ठीक है, पहला ग्रोथ, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा होता है इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। द थर्ड वे इज दैट डिफरेंशिएशन, यानी एक से दूसरे में डिफरेंस को पैदा करना है, यानी एक सेल से दूसरे सेल में, या एक पार्ट में जो सेल है वह दूसरे पार्ट में, वो सेम सेल जब मतलब दूसरे पार्ट में जाता है और उसका फंक्शन चेंज होता है तो उसके सेप एंड साइज में डिफरेंशिएशन आ जाता है। दूसरा तरीका इसका है कि वह सेल्स के सेल के बीच में डिफरेंशिएशन को परफॉर्म करके भी कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को परफॉर्म करता है। एंड द नेक्स्ट वे इज that the physiological processes ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी यह कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को शो करता है और इस तरह से प्लांट्स में जो है वह कोऑर्डिनेशन प्रोसेस में फाइटो हार्मोन्स का रोल होता है। पहला होता है कि ग्रोथ को इफेक्टिव करेगा, डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, सेल के डिफरेंशिएशन को मेंशन करता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को भी कंट्रोल करता है। इट मींस दैट कि इसका एजिंग ऑफ लिव्स, ठीक है, फॉलिंग ऑफ लिव्स, ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड लॉट्स मोर, जैसे कि ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड बर्ड्स, these are counted as physiological processes। तो यह फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को मेंशन करता है, कंट्रोल करता है। अब देखिए प्लांट जो हार्मोन्स होते हैं जिसे हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है ना, यह केवल नेचुरली ही बनता है। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वह नेचुरली होते हैं, ठीक है। फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स होते हैं वह नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं प्लांट की बॉडी में, जबकि ग्रोथ रेगुलेटर्स को जो है हम दोनों तरह से, ठीक है, फाइटो हार्मोन्स को
देखिएगा, फाइटो हार्मोन्स जो प्लांट के बॉडी में ही सिंथेसाइज होता है और उसका फंक्शन होता है कि प्लांट के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करना। और वह क्या करता है, तो कैसे, तो वह डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली के को रिस्पांस देने के लिए ये फाइटो हार्मोन्स रिस्पांसिबल होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुली, प्लांट की कौन कौन सी स्टिमुली होती है, तो प्लांट की मेनली स्टिमुली का मतलब आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया था जो लाइव क्लासेस थे, कि स्टिमुली का मतलब होता है वह फैक्टर जिसके कारण किसी बॉडी में चेंज आता है, कोई लिविंग क्रिएचर जो है वह रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, तो उसी फैक्टर को हम लोग कहते हैं स्टिमुली। तो प्लांट किस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है वह रिस्पॉन्स देगा, तो पहला जो रिस्पॉन्स होता है वह होता है लाइट। ठीक है, लाइट जो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकेंड जो स्टिमुली होता है जिसके अकॉर्डिंग प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं वह होता है वाटर। ठीक है, वाटर। थर्ड जो होता है वह होता है केमिकल। केमिकल के एक और मतलब को भी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड देता है। और फोर्थ जो होता है वह होता है इसका स्टिमुली, जिसे हम लोग कहते हैं टच। ठीक है, तो हमने 4 स्टिमुलीज को देखा जिसके अकॉर्डिंग की प्लांट्स रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, प्लांट्स जो हैं वह 4 स्टिमुली के अकॉर्डिंग रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें जो फाइटो हार्मोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, ये फाइटो हार्मोन्स, ठीक है, यह केवल नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं प्लांट की बॉडी में। ठीक है, नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं प्लांट की बॉडी में। जबकि अगर ग्रोथ प्रोमोटर्स की बात की जाए, प्लांट की बॉडी में जो ग्रोथ प्रोमोटर्स हार्मोन होते हैं, ग्रोथ, ठीक है, प्रोमोटर्स, प्लांट की बॉडी में 2 तरह के हार्मोन्स हो जाते हैं। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ग्रोथ इनहिबिटर्स की तो बात अभी नहीं करेंगे। इससे हमने आपको बताया कि प्लांट में 2 तरह के हार्मोन्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ग्रोथ प्रमोटर्स और ग्रोथ इनहिबिटर्स। लेकिन हमने कहा कि नेचुरली ऑक्यूरिंग जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं वह प्लांट की बॉडी में ही सिंथेसाइज किए जाते हैं, नेचुरली ही बन सकते हैं। जबकि ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स जो होता है वह दोनों तरह से बन सकता है, नेचुरली भी बन सकता है और आर्टिफिशियली भी। आर्टिफिशियली भी, है ना, फैक्ट्रीज में डिफरेंट केमिकल्स के हेल्प से, है ना, तैयार किया जाता है। जैसे रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो कि मार्केट में मिलता है, ठीक है ना, उस रूट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो वो प्लांट से निकाल के नहीं रखेगा, वो कहां से प्रोड्यूस करता है, तो एक्चुअली वह फैक्ट्री में डिफरेंट केमिकल्स के हेल्प से प्रिपेयर करता है। आगे हम आपको जब हार्मोन्स के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में आपको डिटेल डिस्कशन देंगे, डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे, तो उस समय हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ एग्जांपल देकर कि कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्री में हार्मोन्स के तौर पर, फाइटो प्लांट हार्मोन्स के तौर पर जो है वह सिंथेसाइज किए जाते हैं, वहां पर बनाए जाते हैं। तो आपने देखा कि जो फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स होते हैं वह 2 तरह के हो गए। एक फाइटो हार्मोन्स जो नेचुरली प्लांट की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं और दूसरा ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स होते हैं जो दोनों तरह से प्लांट की बॉडी में नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं और फाइटो मतलब आर्टिफिशियली फैक्ट्री में भी सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है, जिसे प्रोवाइड करके प्लांट की ग्रोथ के रेशियो को जो है वह इनहेंस किया जाता है। प्लांट की ग्रोथ के रेशियो को या डिफरेंट पार्ट्स की ग्रोथ के रेशियो को क्या किया जाएगा, इनहेंस किया जाएगा, तेजी से बढ़ाया जाएगा। जैसे हम रूट हार्मोन्स डालते हैं तो रूट हार्मोन से क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में रूट के ग्रोथ का जो रेशियो होता है वह क्या होगा, फास्ट हो जाएगा और तेजी से नए नए प्लांट्स को डेवलप कर पाएंगे। तो ये सिस्टम होता है। अब चलिए आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स, यानी फाइटो हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं।
पहला कैरेक्टर इसका होता है कि इट प्रोड्यूस्ड इन वेरी लिटिल अमाउंट। क्या होगा? तो इट प्रोड्यूस्ड इन very little amount, produced in very little amount, very little, ठीक है, very little amount। ठीक है, यह वेरी लिटिल अमाउंट में बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, इन अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जितना उसका काम होता है, उसी के अकॉर्डिंग यह प्रोड्यूस होता है प्लांट के बॉडी में। ठीक है, एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा हमने आपको बताया कि इट सिंथेसाइज इन ए स्पेसिफिक पार्ट। Synthesized in a specific part, ठीक है, यह स्पेसिफिक पार्ट में ही, प्लांट की बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट में ही सिंथेसाइज होता है ना, सभी पार्ट में सिंथेसाइज नहीं होता, और उस स्पेसिफिक पार्ट जहां पे सिंथेसाइज होता है वहां से ट्रांसपोर्टेड किया जाता है डिफरेंट ट्रांसपोर्ट टिश्यूज की हेल्प से, इसको उस पार्ट से उसके मतलब साइड तक, जिसे हम लोग कह सकते हैं एक्टिव साइट, तो उस जगह पर जो है पर्टिकुलर साइट तक उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एंड द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज देखिए, यह तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहता है कि ये जो सिंथेसिस का जो अमाउंट होता है, इसका एक्शन का जो प्लेस होता है ना, इफेक्ट उस प्लेस को और उसके अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है एक्सटर्नल स्टिम्युली के द्वारा। किसके द्वारा कंट्रोल किया जाएगा? तो एक्सटर्नल स्टिम्युली, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एक्सटर्नल स्टिम्युली कौन कौन से होते हैं और वह कैसे इसके अमाउंट को कंट्रोल करते हैं। तो यह एक्सटर्नल स्टिम्युली के द्वारा इसके अमाउंट को कंट्रोल किया जाता है और उसके इफेक्ट के प्लेस को भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने देखा कि प्लांट के जो हार्मोन्स होते हैं वह कैसे वर्क करते हैं, कहां पर सिंथेसाइज होते हैं और किस तरह से वह प्लांट के बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट की बॉडी में कितने टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्चुअली प्लांट की बॉडी में जो है वह दो तरह, मतलब चार टाइप के हार्मोन्स जो है वह प्रोड्यूस होते हैं। पहला जो हार्मोन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिन। ठीक है, पहला जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सिन। दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गिबरेलिंस। ठीक है, दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं गिबरेलिंस। थर्ड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं साइटोकिनिन्स। साइटोकिनिन्स। और फोर्थ जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड।
तो ये 4 तरह के हार्मोन्स हैं, ठीक है, और चारों का प्लांट की बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इसमें से इन चारों हार्मोन्स को मेनली 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, जो हमने आपको पहले बताया था। पहला जो मेजर ग्रुप होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ प्रमोटर्स, ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर्स कहते हैं, ठीक है। और दूसरा लास्ट वाला जो होता है अकेला, इसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स, ग्रोथ इनहिबिटर्स, ठीक है। तो इसमें इसमें चारों हार्मोन्स को 2 मेजर ग्रुप में बांटा गया। पहला हो गया ग्रोथ प्रमोटर्स और दूसरा हो गया ग्रोथ इनहिबिटर्स। ग्रोथ प्रमोटर्स वो हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी ये सब के सब मिलकर प्लांट की बॉडी में ग्रोथ प्रोसेस को परफॉर्म करने में प्लांट की हेल्प करते हैं। वहीं पर ग्रोथ इनहिबिटर क्या करेगा, तो ग्रोथ इनहिबिटर प्लांट की बॉडी में ग्रोथ को अपोज करेगा, यानी ग्रोथ को रोकने का काम करेगा, ग्रोथ के लिए बैरियर का काम करेगा। वह एंटी ग्रोथ हार्मोन के रूप में काम करेगा, यानी उसको ग्रोथ होने नहीं देगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें 4 हार्मोन बन गए, ऑक्सिन्स, गिबरेलिंस, साइटोकिनिन्स और एब्सिसिक एसिड, और इनको 2 ग्रुप में हमने डिवाइड किया है। अब इन हार्मोन्स के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल आज के लिए इसमें होमवर्क है कि आप लोग यह ध्यान में रखेंगे कि प्लांट में हार्मोन्स जो हैं वह किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, और इसके प्लांट की स्टिम्युली कौन कौन सी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी को आपको एक नोट्स बनाकर और फॉरवर्ड करना है जो आज हमने क्लास में पढ़ाया है। ओके, थैंक यू।